हर साल इतने टॉपर्स का इंटरव्यू सुनते हैं जिनमें कि वो बोलते हैं हम 5-6 घंटे इफेक्टिवली हर दिन पढ़ते थे, बट आज हम एम्स में हैं या मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट होकर आए हैं। हम 12-12 घंटे गेम्स खेलते थे, ये खेलते थे, वो करते थे, बट स्टिल आज हम मेडिकल कॉलेज में। हम तो 6 घंटे से भी ज़्यादा पढ़ रहे हैं ना। हम तो गेम्स भी नहीं खेल रहे हैं, हम तो पढ़ाई भी करें, बट स्टिल हमें अपने ऊपर डाउट हो रहा है, हम कंफर्म नहीं है हमारा नेक्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन होगा या नहीं। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम सुनते सबके हो। तुम मेरी भी सुनोगे, तुम टॉपर्स की भी सुनोगे, तुम आसपास में जो भी क्वालिफाई होकर गए उनकी भी सुनोगे, जो मेडिकल कॉलेज में उनकी भी सुनोगे, अपने बैचमेट की भी सुनोगे, सिर्फ अपने दिल की नहीं सुनोगे। डिस्ट्रैक्ट होने के तुम्हारे पास इतने सारे सोर्सेज है कि तुम्हारा दिल, तुम्हारी अंतरात्मा तुमको बोल रही है भाई पढ़ ले, सिलेक्शन इसी में है, भाई ये टाइम बचाकर इसमें एनसीईआरटी पढ़ ले, सिलेक्शन इसी से होगा। वो वाला चैप्टर फिजिक्स का वीक था, इसे क्वेश्चंस लगा ले, सिलेक्शन यहीं से होना है। बट नहीं, तुम्हारी गलतियां गिनवाती हो। कभी कभार तो तुमको इतना जोश आता है कि तुम 4-4 लेक्चर्स ले लेते हो, और कभी कभार तुम्हारा जोश इतना ठंडा पड़ जाता है कि एक लेक्चर लेने में मौत आ जाती है। पेरेंट्स को देने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अपने सिबलिंग्स को देने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बट व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, पता नहीं किस किस फालतू कॉन्टेक्ट से तुम घंटों घंटों तक लगे रहते हो, विच यू ऑल्सो नो मेक नो सेंस एट द एंड ऑफ द डे। तुम्हारे पास प्लानर है, तुम्हारे पास बैच है, तुम्हारे पास टीचर्स हैं, सब कुछ है, बट स्टिल तुम्हें पढ़ना भैया दीदी से ही है। तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तुमको पता है, लेकिन तुम अब पेपर ही नहीं दोगे, ये कसम खा के बैठ गए हो, क्योंकि तुम्हें लगता है अगर पेपर दोगे फिर से मार्क्स कम आएंगे। अरे पेपर दो ना भाई, मार्क्स कम आए ज़्यादा है बढ़ जाएंगे, बट तुम हाथ पकड़ के बिल्कुल बैठे हो कि नहीं हमको पेपर ही नहीं देना है। ये सारी इतनी सारी गलती करो, बट फिर भी तुम एक्सपेक्ट करो नहीं अब 7 महीने 6 महीने हमारा मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। कैसे होगा? तुम्हें तुम्हारी गलती पता है, पर तुम वर्क करना ही नहीं चाहते। Hey everyone, Beauty Zah this side, currently second year MBBS student at Lady Hardinge Medical College, और आज का जो हमारा वीडियो है वो यही है 10 हैबिट्स जो कि तुमको अपनी चेंज करनी है या तो वैसी हैबिट्स बनानी है ताकि तुम इस अटेम्प्ट में, ये फर्स्ट अटेम्प्ट मैं नहीं बोलूँगी, इन दिस अटेम्प्ट तुम्हारा नीट क्लियर हो जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट क्यों नहीं? बिकॉज पहले जब मैंने वीडियो एम किया था बनाने का, मैंने सोचा 12th क्लास के पर्पज से बनाता है, बट मुझे पता है 12th क्लास के बाद इस बार बहुत सारे बच्चे 12th के साथ अपीयर हुए थे इन 2024, बहुत सारे रीजंस थे अलॉन्ग विद NTA स्कैम वट एवर हैपेंड, उनका इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ। तो कुछ ऐसी हैबिट्स जो मुझे लगता है ड्रॉप ईयर वालों को भी फॉलो करनी चाहिए, प्लस में फ्रेशर्स वालों को भी फॉलो करना चाहिए टू क्रैक नीट इन दिस अटेम्प्ट। देखते हैं वीडियो। पहली बात तो ध्यान रख लो, नो सेकेंड अटेम्प्ट, ये तुम्हारा फर्स्ट एंड द लास्ट अटेम्प्ट है। अपने आप को ये तुम लास्ट मौका दे रहे हो, उसके बाद तुम अपने आप को मौका नहीं दोगे। बस यही टाइम है, 6 महीने 6.5 महीने जितना है, तुम्हें इसी में अपना नीट क्रैक करना है, अपना 100% अपना बेस्ट देना है। यू आर नॉट गोइंग टू अपीयर नीट अगेन 26 या 27 में। सेकेंड हैबिट, ट्रस्टेड टीचर्स से पढ़ो, ट्रस्टेड सोर्स से, ट्रस्टेड रिसोर्स से पढ़ो। इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं नीट के लिए, उन सब टीचर्स से पढ़ो, या PW का यकीन बैच है, कोई उम्मीद बैच है, यूट्यूब पर जो टीचर्स इतने सारे ट्रस्टेड एक्सपीरियंस पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ो, रादर देन यू ब्लाइंडली फॉलो एनीवन जो कि अभी MBBS कर रहा है, कोई भैया दीदी से पढ़ना। यार उनका ब्रांच इज डिफरेंट, तुम किसी भैया दीदी से अपना नीट का सिलेबस पढ़ के नीट क्रैक नहीं कर सकते। दे विल जस्ट कम एंड मग अप ऑल वॉट एवर इज रिटन इन द NCERT की बुक, दे विल जस्ट रीड दैट। बट नीट सिलेक्शन तुम्हारा तभी होगा जब तुम उन टीचर्स से पढ़ रहे हो जिन्होंने इतने सारे रैंक्स प्रोड्यूस किए। जस्ट आस्क योरसेल्फ वन थिंग, तुम जिस दीदी भैया के लेक्चर्स देख लेते हो, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वॉट एवर सब्जेक्ट, क्या उन दीदी भैया ने खुद नीट क्रैक करने के लिए किसी दीदी भैया से पढ़कर उन्होंने मेडिकल कॉलेज मिला उन्हें? तो ट्रस्टेड सोर्स, ट्रस्टेड टीचर्स से पढ़ना है। थर्ड पॉइंट, एक तुम्हारे पास सिलेबस ट्रैकर होना चाहिए। सिलेबस ट्रैकर क्या होना है, मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगी कैसे सिलेबस ट्रैकर बनेगा। यहाँ पर देखो, जैसे कि बायो का है, बायो में हर चैप्टर लिख दो, द लिविंग वर्ल्ड पूरे 32 चैप्टर्स हैं, यहाँ पर लिखो तुमने उसका नोट्स बनाया है या नहीं, ये वाला कॉलम। तो द लिविंग वर्ल्ड का नोट्स मेरे पास बन गया, वेरी गुड। इसकी NCERT पढ़ी है या नहीं, तो हाँ पढ़ ली है। कितनी बार पढ़ी है, तो अभी तक मैंने 2 ही बार पढ़ी है, तो नीचे 2 लिख दो। जब मैं तीसरी बार पढ़ूंगी इस 2 को काट के मैं 3 कर दूंगी, ठीक है। NCERT के साथ साथ मैंने DPP लगाई है या नहीं, तो लगाई है। मैंने इसके साथ PYQ सॉल्व किया है या नहीं, तो किया है। PYQ कितनी बार सॉल्व किया है, 1 बार किया है, 2 बार किया है। ऐसे करके तुम हर चैप्टर का, अपना पूरा होल सिलेबस का ट्रैकर बनाओ और इसको अपने वॉल पर, अपने स्टडी जहाँ पर भी तुम पढ़ते हो उस वॉल पर लगाओ, अपने बिल्कुल सामने कि मैंने इस चैप्टर का ये वाला चीज, ये वाला पोर्शन छोड़ा हुआ है, ठीक है।
इसके अलावा अगर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि दीदी हमारे पास हमें पढ़ना है बट स्टिल हमें कोई बैच नहीं मिल रहा है, अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो उम्मीद बैच पर अभी तक 3 उम्मीद बैचेस आ रखे, पूरा सिलेबस वहाँ पर टीचर्स ने फ्रीली यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, वहाँ से तुम पढ़ सकते हो। बच्चे वहाँ से भी पढ़कर सेलेक्ट हुए हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट ये है कि जो PW के पेड यकीन बैचेस हैं वहाँ पे जो टीचर्स जो नोट्स जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते जो ही पढ़ाते हैं सेम वो उम्मीद पे 1 शॉट पे पढ़ाते हैं, तो कोई फर्क ही नहीं है कंटेंट में। तो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते उम्मीद बैच से पढ़ो, और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुमने लेट स्टार्ट किया, तुमको पेड बैच कोई लेना है, वहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ बहुत ही डिसिप्लिन के साथ देना, तो यकीन 5.0 भी आई गेस 13-14 अक्टूबर से आ रहा है, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, वहाँ से भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन ट्रस्टेड जगह से पढ़ो, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया सिलेबस ट्रैकर तुम्हारे पास होना चाहिए, मैं टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगी। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट, एनसीईआरटी रीड करनी है। एनसीईआरटी कैसे रीड करनी है? चौथे पॉइंट में बायो के एनसीईआरटी तुम मिनिमम एक चैप्टर की 5 बार रीड करोगे, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी मिनिमम एक चैप्टर की 2 बार रीड करोगे, फिजिक्स के एनसीईआरटी मिनिमम एक चैप्टर की 1 बार तो एटलीस्ट रीड करोगे ही करोगे, ठीक है। इसके अलावा 5वां पॉइंट थोड़ा सा न्यू है, बहुत सारे लोग सजेस्ट नहीं करेंगे बट आई विल डू, जो मैंने खुद किया। 5वां पॉइंट है मोक्स। मोक्स तो दीदी सब बताते हैं, इट्स नॉट अबाउट दैट। मोक्स अब से तुम हर संडे को 2 मोक्स देना शुरू करोगे। हर संडे को तुम्हें 2 मोक्स देना है, ना सिर्फ 2 मोक्स देना बल्कि दोनों मोक्स के एनालिसिस भी करना है। एक मोक की ये कर लो कि एक मोक की तुमने संडे की रात को एनालिसिस कर लिया और दूसरा मोक का तुमने मंडे की मॉर्निंग एनालिसिस कर लिया, बट हर संडे यू हैव टू गिव 2 मोक पेपर्स। छठा पॉइंट देखते हैं। छठा पॉइंट है तुम्हारे पास गोल ओरिएंटेड टाइम टेबल होना चाहिए। अगर तुम किसी बैच को फॉलो कर रहे हो तो वहां पर मान लो आज के दिन में 3 लेक्चर्स होने हैं, तो तुम्हारा टाइम टेबल या शेड्यूल के अंदर उन 3 लेक्चर्स के अलावा जो मान लो रोटेशन मोशन की आज मुझे 100 क्वेश्चंस करना है, ये शेड्यूल में होना चाहिए। आज मुझे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एनसीईआरटी रीड करनी है, आज मुझे मोल कॉन्सेप्ट के 150 क्वेश्चंस लगाने हैं, आज जो क्लास में 3 लेक्चर्स लिए हैं इन सबको रिवाइज करना है। इस तरीके से तुम्हारा गोल ओरिएंटेड टाइम टेबल सुबह उठने के साथ ही बन जाना चाहिए, या फिर रात को सोने से पहले अगले दिन का बन जाना चाहिए। अंधाधुन ब्लाइंडली यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम व्हिच इज कॉम्पिटिटिव एंड विच 25 and 26 lakhs स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग एवरी ईयर। 6 पॉइंट्स हो गए। 7वां पॉइंट है सोशल मीडिया को लिमिट करो। सोशल मीडिया को लिमिट करना मतलब कि इंस्टाग्राम यूट्यूब पर हम इतने सारे शॉर्ट्स देख लेते हैं यार, तुम ना जिन जिन के लाख करोड़ व्यूज बढ़वा रहे हो वो उनका फायदा हो रहा है। जस्ट आस्क देमसेल्व्स, क्या वो खुद शॉर्ट्स कंज्यूम करते? नहीं, दे आर डूइंग देयर वर्क जो कि उनके लिए प्रायोरिटी है। तुम्हारे लिए इस टाइम पर प्रायोरिटी इज योर नीड। अगर कहीं से तुम्हें यूजफुल कंटेंट मिलता है तो उसको एक्सट्रैक्ट करो, बाकी सब चीजें देखने के लिए उम्र और जिंदगी बहुत पड़ी हुई, ठीक है। तो सोशल मीडिया का यूज़ अभी बिल्कुल ही लिमिट करना है। इंस्टाग्राम चलाकर, मैंने तो नहीं देखो इंस्टाग्राम चलाकर नीट निकाल लिया हो किसी ने, मैंने खुद इंस्टाग्राम कॉलेज में आने के बाद इंस्टॉल किया था, तो सब कुछ के लिए बहुत टाइम है। 8वां पॉइंट, बहुत सारे बच्चे बोलते दीदी मेरी फ्रेंड ऑफलाइन कोचिंग में है, वो एलन में पढ़ रही है, वो आकाश में पढ़ रहे हैं, हम तो PW में पढ़ रहे हैं, वो भी ऑनलाइन वाला बैच में पढ़ रहा है, उसका फीस भी बहुत कम है और हमको लगता है कि ऑफलाइन वाले बच्चों का सिलेक्शन ज़्यादा होता है इसके कंपेयर ऑनलाइन। कुछ भी नहीं है, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। ऑफलाइन ऑनलाइन ये चीज़ें तो तुम्हारा सिलेक्शन डिटरमाइन करती नहीं है, तुम्हारा सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ डिटरमाइन करते हैं तुम्हारी सेल्फ स्टडी। तुमने क्लास में टीचर ने जितना पढ़ाया उसके बाद उसके अलावा कितना सेल्फ स्टडी पे टाइम दिया है, तुमने कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ी है, तुमने कितने मोक्स लगाए, तुमने कितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तुमने कितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। वट एवर योर सेल्फ स्टडी कंटेन्स दैट एक्चुअली गेट यू द रिजल्ट्स, ठीक है। 9वां पॉइंट, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम 6 घंटे पढ़ते थे, हम 7 घंटे पढ़ते थे। देखो अभी तुम जिस फेज में आ चुके हो ना कि अभी तुम्हारे पास 6-6.5 महीने बचे हैं, मैं ऑनेस्टली मेरा बता रही हूँ, अभी तो तुम बिल्कुल भी ये मत करना कि दीदी हम दिन में 6 घंटे पढ़े। यार 6 घंटे तुम कैसे पढ़ो? 6 घंटे 7 घंटे तुम्हारे लेक्चर लेने में निकल जाता है, तो सिर्फ क्या लेक्चर ही लेना है? उसको रिवाइज भी तो करना होता है, नोट्स भी तो बनाने होते हैं, शॉर्ट नोट्स भी तो बनाने होते हैं, मोक्स के लिए रिवाइज करके टेस्ट भी तो देना होता है, उस टेस्ट को फिर एनालाइज भी तो करना होता है, कितना कुछ है। तो एक दिन में 6 घंटे, हाउ डू यू थिंक कि 6 घंटे में तुम पढ़ लोगे? एक दिन में तुम्हें मिनिमम 10 से 12 घंटे अभी का बता रही हूँ पढ़ना ही पढ़ना इफ यू वांट सिलेक्शन इन नीट 2025। और बिल्कुल भी एम मत करना कि तुम्हारा 620-630 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे कमेंट सेक्शन में देखती हूँ बच्चे लिखते हैं दीदी इस बार में 625 है बट स्टिल सेलेक्ट नहीं हुए। तो टारगेट अपना 680-690 करके ही चलो, उस हिसाब से ही मेहनत करो, ठीक है। मार्क्स इससे ज़्यादा आ जाएंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे कम नहीं आना चाहिए। इसके अलावा जब भी पढ़ने बैठते हो टाइमर लगाकर पढ़ो। जब पढ़ने बैठते हो, मान लो कि अभी मैं रोटेशन मोशन क्वेश्चंस लगाने बैठी तो टाइमर लगाकर बैठो कि अभी मैं बैठी, मैंने 50 मिनट तक रोटेशन मोशन के 30 क्वेश्चंस कर डाले। अब मैं उठकर वॉशरूम करने गई तो टाइमर बंद कर दो, फिर मैं वापस आई 20 क्वेश्चंस मैंने और किए अगले 30 मिनट में, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा।
टाइमर लगाकर पढ़ो, डायरी मेंटेन करो, आज मैंने इतना घंटा फिजिक्स पढ़ा, इतना घंटा केमिस्ट्री पढ़ा, इतना घंटा बायो पढ़ा, ठीक है। और हर दिन का डेली टारगेट बनाकर पढ़ो, जैसे मैंने पहले बता दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी टाइम जैसे जैसे कम हो रहा है होगा भी यार। हर टाइम तुम्हारे पास 12 महीने थोड़ी रहेंगे। जल्दी से प्रिपेयर करो, जल्दी से नीट के एग्जाम दो, जल्दी से मेडिकल कॉलेज में, दैट्स द थिंग, दैट्स द मंजिल विच आर प्रिपेयरिंग फॉर। स्ट्रेस अगर हो रहा है कि टाइम कम हुआ है, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ, अगर ये सब चीज़ों का स्ट्रेस हो रहा है ना, स्ट्रेस होना इज़ नॉर्मल। मुझे लग रहा है वो एबनॉर्मल चीज़ है जिस बच्चे को स्ट्रेस नहीं होता। अरे यार अभी तो 6 महीने हैं, कोई बात नहीं, 81 चैप्टर्स ही तो हैं, कर लेंगे 6 महीने 81 चैप्टर। तो अधेड़े बधेड़े में स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, अपने दिल को दिलासा दे रहे हो सुपरफिशियली। लेकिन अगर तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है ना इस बात का, दैट इज द थिंग विच आई विल अप्रिशिएट। होना चाहिए, स्ट्रेस होगा तभी तुमसे फ्रूटफुल मेहनत निकलेगी, फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकलेंगे। तो स्ट्रेस होना इज ज़रूरी, बट यूज दैट स्ट्रेस इन अ पॉजिटिव मैनर, कंस्ट्रक्टिव मैनर में यूज़ करो। स्ट्रेस का मतलब तनाव, स्ट्रेस और तनाव के कारण कोई गलत डायरेक्शन नहीं चूज़ करना। योर लाइफ इज़ द प्रायोरिटी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।